नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 4 अपने बारे में। बच्चों, हमने इससे पहले के वीडियो में हमने अपने बारे में का पूरा परिचय समझा और उसके बारे में आपने नोट में लिखकर मुझे भी भेजा कि मेरा नाम खाली जगह है, मैं खाली जगह कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे गांव का नाम खाली जगह है। इसी तरह आपने अपने बारे में लिखकर सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखकर मुझे भेजा है। अब हम आगे के अपने बारे में जो हमने जाना उसके आधार पर यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसका हम पठन करेंगे। कक्षा, हम कक्षा को क्या कर सकते हैं? तो यहाँ लिखा है गुज, यानी कि गुजराती में એને આપણે ધોરણ કહી શકીએ છીએ। કક્ષાને ગુજરાતીમાં ધોરણ કહેવાય। તો અહીંયા લખ્યું છે કક્ષા એટલે ગુજરાતીમાં ધોરણ। उसके बाद है परिवार। तो हमारे परिवार यानी कि कुटुंब, गुजराती में આપણે कुटुंब પણ કહી શકીએ છીએ, हिंदीમાં પણ परिवार को हम कुटुंब कह सकते हैं। उसके बाद चाचा, हम चाचा किसे कहते हैं? पिता के छोटे भाई, हमारे जो पिताजी है उसके छोटे भाई को हम चाचा कहते हैं। जिस तरह हम गुजराती में अपने पिता के छोटे भाई को काका कहते हैं। काका, अपना पप्पा थी जे नाना भाई होय એને આપણે કાકા કહીએ છીએ, એવી જ રીતે हिंदीમાં કાકાને चाचा કહેવાય। तो चाचा तो पिता के छोटे भाई। उसके बाद है बुआ, पिता की बहन। गुजराती में આપણે पिता એટલે કે પપ્પાની બહેનને ફોઈ કહીએ છીએ, ફોઈ। એવી રીતે हिंदीમાં ફોઈને बुआ કહેવાય। तो पिता की बहन को हम बुआ कहते हैं। उसके बाद है अध्यापक, जिसे हम कहते हैं शिक्षक। हमने अपने बारे में जो लिखा कि मेरे अध्यापक का नाम खाली जगह है, अध्यापक यानी शिक्षक। हमें अपने शिक्षक को हम हिंदी में अध्यापक कहते हैं। उसके बाद है पढ़िए और लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है और सुंदर अक्षरों में लिखना है, जैसे परिवार, सहेली, दोस्त, अध्यापक, गांव, कक्षा, अच्छा, खिलाड़ी। यहाँ आपको कुछ हिंदी में शब्द दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं और सुंदर अक्षरों में एक बार लिखना है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 1, प्रश्न के उत्तर लिखो। यहाँ आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको समझकर उसके पूरे वाक्य में उसके उत्तर लिखने हैं। पहले है आपका नाम क्या है? यहाँ आपको पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, तो आपको अपना खुद का नाम लिखना है। मेरा नाम विनोद है। यहाँ मैंने लिखा मेरा नाम, आपको लिखना है अपना नाम। मेरा नाम खाली जगह है, आपका जो भी नाम है वह आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न 2 है आपके पिताजी का नाम क्या है? तो आपको आपके पिता का नाम लिखना है, जैसे कि मेरे पिताजी का नाम रामजी भाई है। तो यहाँ मैं आपको लिखकर बताता हूँ आपका नाम क्या है। तो आपको लिखना है मेरा नाम विनोद है। इसी तरह आपको मैंने यहाँ जो मेरा नाम लिखा है, आपको अपना नाम लिखना है। मेरा नाम, आपका जो भी नाम है वो लिखना है और पीछे लिखना है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम क्या है? तो मैं लिखता हूँ मेरे पिताजी का नाम रामजी भाई है। मैंने यहाँ खाली जगह खींची है, वहाँ आपको अपने पिता का नाम लिखना है। आपके पिता का जो भी नाम है वह आप यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपकी माताजी का नाम क्या है? माताजी यानी माँ,
जिसे हम कहते हैं मम्मी। आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। माताजी यानी भगवान वाले माताजी का नाम नहीं, अपनी माँ यानी कि मम्मी का नाम। आपकी माताजी का नाम क्या है? तो हम इस तरह इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी माताजी का नाम मधुबहन है। आपको इस तरह पूरे वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। आपको यहाँ जो बताया गया है इसी तरह अब हम कुछ और प्रश्न की चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ मिलाइए। यहाँ आपको अविभाज्य और अविभाज्य दिए गए हैं। अविभाज्य में लिखा है पिता, भाई, चाचा, मामा, दादा। अविभाज्य में दिए गए हैं भाभी, दादी, मामी, माता, चाची। यहाँ आपको हम जैसे पिता तो उसकी सही जोड़ क्या होती है वह हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले है पिता के पिता। हमारे जो पिता है उसके पिता जिसे हम दादा कहते हैं। उसके बाद है पिता की माता। हमारे जो पिता है उसकी माता तो हम उसे कहते हैं दादी। उसके बाद है पिता के छोटे भाई, हम उसे कहते हैं चाचा। उसके बाद पिता की बहन तो हम उसे कहते हैं बुआ। उसके बाद है माता के पिता तो हम उसे कहते हैं नाना। उसके बाद माता की माता जिसे हम कहते हैं नानी। उसके बाद है माता का भाई, हमारी जो माता है उसके भाई को हम कहते हैं मामा। और माता की बहन जिसे हम कहते हैं मौसी। ये हम अपने कुटुंब के बारे में जानकारी दी कि हम अपने पिता के जो पिता है उसे हम दादा कहते हैं। इसी तरह आपको यहाँ जोड़ बनानी है। जैसे कि पिता तो उसके साथ आता है माता, तो पिता तो माता। उसके बाद भाई तो हम उसकी पत्नी को कहते हैं भाभी। उसके बाद चाचा तो चाचा की पत्नी को कहते हैं चाची। उसके बाद है मामा, तो मामा की पत्नी को हम कहते हैं मामी। और दादा तो दादा की जो पत्नी होती है हम उसे कहते हैं दादी। तो यहाँ हमने जोड़ बनाई है पिता तो माता, भाई, भाभी, चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी। इसे कहते हैं हमने सही जोड़ बनाया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। उचित शब्द चुनकर खाली जगह लिखो। आपको कंस दिए गए हैं मैं, मुझे, मेरी और मेरे। आपको यह शब्द का खाली जगह में लिखकर आपको सही जवाब लिखना है। पहली खाली जगह है खाली जगह लड़की हूँ। नंबर 2 है खाली जगह पिता किसान है। नंबर 3 है खाली जगह माता घर काम करती है। और नंबर 4 है खाली जगह खेलना अच्छा लगता है। तो आपको यह शब्द सही खाली जगह में लिखकर आपको उसका सही उत्तर लिखना है। खाली जगह लड़की हूँ तो मैं लड़की हूँ એટલે मैं એટલે કે હું છોકરી છું। અહીં આપણે મુझे લખીએ તો મને लड़की हूँ એવું ना, तो हम उसका सही जवाब लिखेंगे मैं એટલે કે હું। मैं लड़की हूँ, હું છોકરી છું। नंबर 2 खाली जगह पिता किसान है। मुझे એટલે કે મને, मेरी એટલે કે મારી અને मेरे એટલે કે મારા। तो સાચો જવાબ છે मुझे એટલે મને पिता किसान છે એવું ના, મારા तो मेरे એટલે કે મારા। तो हम
खाली जगह में लिखेंगे मेरे पिता किसान है એટલે કે મારા પપ્પા ખેડૂત છે। એના પછી નંબર 3 ખાલી જગ્યા માતા ઘરકામ કરતી है એટલે કે मुझे और मेरी दो शब्द रहे। आपको मुझे એટલે કે મને અને मेरी એટલે કે મારી। तो मारी माता घरकाम करे छे तो हमें लिखना है मेरी એટલે કે मारी। मेरी माता घरकाम करती है। मेरी એટલે કે મારી मम्मी घरकाम करती है એટલે કે કરે છે। और नंबर 4 खाली जगह खेलना अच्छा लगता है तो मुझे એટલે કે મને। तो मुझे એટલે મને ખેલના એટલે કે રમવાનું अच्छा એટલે કે સારું પણ लगता है એટલે લાગે છે। મને રમવાનું સારું લાગે છે। तो हमने उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखा मैं लड़की हूँ हूँ छोकरी छू। मेरे पिता किसान है मारा पप्पा खेडूत छे। नंबर 3 मेरी माता घरकाम करती है मारी मम्मी घरकाम करे छे। और नंबर 4 मुझे खेलना अच्छा लगता है लेकिन मोने रमवानु सारू लागे छे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने शब्दार्थ हिंदी शब्द को हम और दूसरा क्या कर सकते हैं उसके बारे में शब्द दिए गए थे जो आपको पढ़कर वही शब्द दोबारा लिखना है। और उसके बाद प्रश्न के उत्तर थे और उसके बाद में सही जोड़ मिलाइए और उचित शब्द चुनकर खाली जगह लिखो जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आपको यह वीडियो देखकर आपको जो वर्कशीट दी जाएंगी उसके सही जवाब लिखकर आपको मुझे भेजने होंगे और आपको यह सुंदर अक्षरों में नोट में लिखकर मुझे भेजना होगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।